अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं एएसआई की प्रिपरेशन के लिए असिस्टेंट की, उसके साथ साथ इंस्पेक्टर की। तो सिलेबस में आपको दिखाता हूँ। अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एएसआई का जो सिलेबस है ना, इसमें सबसे पहले आपको सिंधी सिंधी का ऐसे और उसके साथ साथ उर्दू प्लस इंग्लिश, इसका जो सिलेबस है ये यहाँ आपको 20% मिलेगा। और इसी के साथ साथ दूसरा जो पार्ट है वो मैं आप स्पेशली एएसआई का, लेकिन इसके साथ साथ असिस्टेंट और इंस्पेक्टर का भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी बच्चे परेशान हैं। अब देखें, ये आपका जो पार्ट है ना, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आपका 20% पार्ट आएगा इसमें एएसआई में, सिंधी और उर्दू। मतलब आप एक ही लिखेंगे, अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू में लिखेंगे, सिंधी स्पीकिंग है तो सिंधी में लिखेंगे। उसके साथ फिर आपका इंग्लिश का पार्ट है, लेकिन इंग्लिश में भी आपका एक तो ऐसे आएगा और उसके साथ साथ इंग्लिश में आपको जर्नल इंग्लिश भी आएगी, जो हम आपको कोर्स दे रहे हैं। और इंग्लिश ऐसे में आपका 30% होगा। बाकी जो आपका मिक्स होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि मिक्स में हम आपका जीके का पार्ट देंगे। जीके जैसे जनरल नॉलेज, करंट, पाकिस्तान, एवरीडे, ये हम आपको दे रहे हैं। जो इसमें आपका 50% तो 100% आपका हो गया। आज वाली वीडियो में देखें, हम आपके साथ ऐसे तो वैसे भी शेयर कर रहे हैं ना, इंग्लिश के जैसे 150 हम ऐसे आपको दे रहे हैं। तो सपोज कि एक पेपर है, पेपर में आपको दिखाता हूँ। ये वाला पेपर है, या स्क्रीन पे आप देखें, ये वाला पेपर है। इसमें देखें आपका पावर्टी ऐसे आया है। तो पावर्टी वाले ऐसे को अंग्रेजी में अगर हमें करना है, सपोज अंग्रेजी में हमारा एक ऐसे आपने देखा होगा, लेकिन बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सिंधी और उर्दू का ऐसे का क्या होगा। ये 20% है। मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कि पावर्टी, गुर्बत एक टॉपिक है ना, तो पावर्टी की आप सबसे पहले हेडिंग्स बनाएंगे कि पावर्टी होती क्यों है, काजेज क्या है उसके। तो सपोज कि हम डिस्कस करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन जब आप एक हेडिंग लिखेंगे तो इन्फ्लेशन महंगाई को कहा जाता है। तो महंगाई आप याद कर लें कि भाई इसको हम कहेंगे महंगाई, ठीक है ना। तो महंगाई उर्दू में भी है, सिंधी में भी आए, सिंधी में महंगाई चेबवा, तो आप याद कर लें। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट है आपका लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। मतलब नौकरियों की कमी, लोगों के पास नौकरी होगी तो काम करेंगे ना। एक तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है और उसके साथ साथ लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इस वजह से देखें, गरीब को नौकरी मिलेगी तो कमाएगा ना, गुर्बत खत्म होगी। इस तरह अगर कमोडिटीज़ की आप कीमत कम रखते हैं तो फिर भी उनको फ़ायदा होगा। जो चीज़ हमें 5 रुपये मिलती थी आज वो 500 की हो गई है। इस तरह इन्फ्लेशन हो गया, लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद लेक ऑफ टेक्निकल स्किल, लोगों के पास टेक्निकल स्किल नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट का काम है कि भाई लोगों को टेक्निकल स्किल से सिखाए, तो उससे भी फ़ायदा होता है। उसके बाद आप इसकी उर्दू बना लें ना, इसकी भी और इसकी भी सिंधी भी बना लें। फिर हम आते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट है जहालत, इलिटरेसी, ठीक है ना। तो आप पॉइंट बनाएंगे इलिटरेसी। सबसे पहले आप 6-7 पॉइंट्स लिखें, क्योंकि आपको मैक्सिमम जो ये होगा ना, आपको 250 वर्ड्स का लिखना होता है। 250 या आपको 300 तक लिखना होता है। इतने वर्ड्स का लिखना है आपको। आराम से मैं आपको बताता हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। आपने 4 पॉइंट्स 5 बना लिए, इलिटरेसी, लेक ऑफ टेक्निकल स्किल, लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन्फ्लेशन, गुर्बत ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरी अगर हम लॉन्ग साइड पे अगर हम देखें कि फैमिली पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम। एक घर में 10-10 लोग हैं और कमाने वाला एक है। 5 पॉइंट्स आपके पास हो गए, ठीक है ना, 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे सपोज कि मैं कहता हूँ कि भाई हम इन्फ्लेशन लिखते हैं, ठीक है ना, महंगाई हमने लिखा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे 3-4 लाइनों में, 3-4 लाइनों में इसको सिंपली एक्सप्लेन करेंगे। इसी के लिए आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा, आपने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा देखें, ऊपर जैसे मैंने इन्फ्लेशन लिखा है ना, इस तरह आप पेज पे टॉप पे लिखेंगे, कैपिटल में अंडरलाइन करेंगे। फिर इस तरह आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने किया। उर्दू में भी, सिंधी में भी, अंग्रेज़ी में इसी तरह लिखना है कि अब हम इसको समझेंगे कि इन्फ्लेशन वन ऑफ द काजेज़ है पावर्टी का पाकिस्तान में। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएबल टू बाय दी बेसिक नीड्स की जो उनकी चीज़ें होती हैं ना, कमोडिटीज़ जिसको हम कहते हैं, वो बाय कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस। ज़ाहिर प्राइजेज़ इतनी हाई नहीं बाय कर सकते, तो वो फिक्स प्राइजेज़ हैं, मतलब तो दे आर अनएबल टू बाय। अब जब बेसिक कमोडिटीज़ बाय नहीं करेंगे तो वो सफ़र करेंगे, सर्वाइवल उनका मुश्किल होगा।
तो हमें इनको एक्सप्लेन करना है इसी तरह जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है ना, तो इसी तरह हर पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। टोटल मैंने आपको 5 हेडिंग्स दी है ना, तो 5 हेडिंग्स को 1 बाय 1 आप इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका ऐसे बड़ा ज़बरदस्त होगा जैसे मैंने ये आपको बताया फिर है। आपने दूसरा पॉइंट लिखा, आप इसको देखें इन्फ्लेशन को, जैसे मैंने बताया ना महंगाई है, तो अगर आप सिंधी और उर्दू में लिखेंगे तो वो भी आप इसी तरह यहाँ पे इसको, मतलब यहाँ से अगर उर्दू में हम स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे महंगाई लिखेंगे, ठीक है ना। महंगाई लिख के अंडरलाइन करके आप इसको एक्सप्लेन करेंगे उर्दू या सिंधी में। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, इस वजह से जो गरीब है वो चक्की में आज अभी रहा है। इसी तरह सिंधी में अगर आपको लिखना है तो बाबा महंगाई तमाम घणी आहे पाकिस्तान में, जंहिंजे करे गरीब गरीब खां गरीब तर थींदो थो वञे, अमीर अमीर तर थींदो थो वञे। गरीब सिंधी में भी आप इसी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमने लिया, सपोज कि हम लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो यहाँ आप लिखेंगे लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। तो इसको आप लिखने के बाद अंडरलाइन करके इसको भी आप 3-4 लाइनों में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी लिखा ना, तो इस तरह आप टॉप पे लिखेंगे अंडरलाइन करके मार्कर से। नीचे आप इस तरह लिखेंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द यंग ग्रेजुएट्स आर अनेबल टू सर्वाइव। ज़ाहिर है गुर्बत सर्वाइव नहीं कर पा रहे, दे हैव गॉट देयर डिग्रीज तो उन्होंने ली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हैविंग नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं है, तो वो सफ़र कर रहे हैं। स्टिल दे आर सफ़रिंग, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो इस तरह 3-4 लाइनें आप लिखेंगे। जो हम आपको कोर्स दे रहे हैं ना उसमें ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका कोर्स आएगा। देखें बड़ा। फिर तीसरा हमारा पॉइंट है कि इलिटरेसी, जहालत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जहालत ज़्यादा है तो इसको भी अंडरलाइन करके आप इसको भी इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। फिर चौथा पॉइंट है, क्योंकि आपको देखें सिर्फ और सिर्फ 250 वर्ड्स लिखने, बस इतना आपको लिखना है। फिर इलिटरेसी आपने लिख लिया। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है फैमिलीज़ में, तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे मुहिम चलाए, तो लोग ज़ाहिर है फिर कंट्रोल करेंगे। भाई पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है ना। तो इसके भी आप 3-4 पॉइंट्स आप लिखेंगे। तो फिर उसके बाद आप एंड में कंक्लूजन लिखते हैं, यहाँ पे आप कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है ना। कंक्लूजन आप लिखेंगे कि द पीपल आर अनेबल टू अफोर्ड बेसिक कमोडिटीज़, दे आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। इस वजह से जो है ना गुर्बत बढ़ रही है, तो आप ये कंक्लूजन लिखेंगे। फिर इसी तरह आपने एक ऐसे लिख लिया, वो हम आपको 50 ऐसे दे भी रहे हैं, आप ले सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। असिस्टेंट का आप ले, असिस्टेंट का जो कोर्स है ना वो कंप्लीट, जैसे म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर वाला था ना, इसका आप सिंपल है, जीके है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, एवरीडे साइंस है, और उसके साथ साथ इंग्लिश है। ये हम आपको इसी के साथ दे रहे हैं ना, ये आराम से ले सकते हैं, ये 100% आपका हो जाएगा। फिर इंस्पेक्टर में आपका जो है 40%, 60% आपका अपना सब्जेक्ट है, और 40% यही वाला सेम कोर्स जो आप ये वाला ले रहे हैं, यही सेम कोर्स एएसआई में भी है। 50% जो मैंने आपको बताया, यही 50% इसमें भी आपको काम आएगा। ये जो 50% आपका एएसआई में काम आएगा, असिस्टेंट में 100% आपको काम आएगा, और इंस्पेक्टर में आपको 40% काम आएगा। मतलब एक ही दफ़ा अगर आप कोर्स लेते हैं तो ये सारे पेपर्स आपके कवर हो जाएंगे। तो अब जो बच्चे सीरियस से लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे से कोर्स ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, फिर मैं कोशिश करें एक्सप्लेन करूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ अपने चैनल पे। कौन कौन अप्लाई कर रहा है एएसआई में या इन पोस्ट में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। ये हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें, इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे। और दूसरी बात कि हम डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं ना, आपका जो भी सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, उसके बाद इस नंबर पर रब्ता करके कोर्स ले सकते हैं।